हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओसी बाई विपुल सर में। मैं आजाद सिंह आपको आज सेकेंड सेमेस्टर का पहला लेक्चर है। सेकेंड सेमेस्टर में मैं मैथ के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। जो फर्स्ट आपका जो बीएससी फर्स्ट पार्ट मैथ का है, फर्स्ट पार्ट जो आपका मैथ है, उस मैथ का जो पार्ट है, उस मैथ का पार्ट जो नेम आपका है, सब्जेक्ट नेम आपका है, वह नेम आपका है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स और ऑफ डिफरेंशियल, कहने के मतलब डिफरेंशियल मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इस मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो यह यूनिट है, यह हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में आपको पहला जो चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि आप ट्वेल्थ आप पढ़ के आए हैं, ट्वेल्थ में मैट्रिक्स की छोटी छोटी चीज़ें बेसिक बताई गई हैं, उनको हम बताएंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी हैं, बेसिक चीज़ों में आपकी पहली पॉइंट आपके सर हम डिस्कशन करेंगे, मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला जो मैट्रिक्स आपका है नल मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स है, तीसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम जानते हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स में आपका जो डिनोशन होता है, मैट्रिक्स की आप डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं, मैट्रिक्स की आप डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं। देखिए, डिफिनीशन देने का मतलब कह रहा है कि मैट्रिक्स पहली पॉइंट आप डाल लेंगे, पहली पॉइंट हमें मैट्रिक्स के बारे में जानना है, तो इसको लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स के बारे में हमें जानना है। तो मैट्रिक्स के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले आप कह सकते हैं मैट्रिक्स जो होती है, ठीक है ना, ए सेट ऑफ यमन, ठीक है, इज रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि मैट्रिक्स आप किसे कह सकते हैं, ए सेट ऑफ यमन इज रियल आर कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। कहने का मतलब यह है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा फॉर्म होगा रेक्टेंगुलर में होगा। और जो यमियन जो है हमारे, यमियन जो होंगी आपकी ऐसे होंगी, यम एन होगी। अब इसको जो अब यहाँ पे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे A12 हुआ, A11 हुआ, A12 हुआ आपका, ऐसे है। अब कह सकते हैं जैसे A कह सकते हैं, B कह सकते हैं, इस फॉर्म में जो आएंगे वो आपके मैट्रिक्स होंगे। कहने का मतलब है, देख लीजिए आगे देखिए थोड़ा सा, कह रहा है डिनोशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिनोटेड कैसे किया जाता है, डिनोट ऑफ मैट्रिक्स, डिनोट ऑफ मैट्रिक्स मतलब डिनोट ऑफ मैट्रिक्स जो वैल्यू आपकी है, डिनोट किया कैसे किया जाता है आपका, ए आई जे इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म के साथ साथ आपका क्या है, इस पर लिख सकते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यम इंटू। कहने का मतलब यह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम देखे हैं कि कह रहा है कि इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स क्या होता है। कह रहा है कि a set of Yamian real and complex number is called matrix in the form of rectangular form। कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में सीधे सीधे कह लीजिए आयत के फॉर्म में रखा जाता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ जो आपकी आई है, आई इक्वल टू आपकी नंबर होती है 1, 3, जैसे भी हो डॉट डॉट डॉट, और जे इक्वल टू भी आपका नंबर है 1, 2, 3, वेयर यम इक्वल टू रो है और यन इक्वल टू आपका कॉलम। कहने का मतलब यह है कि मैट्रिक्स में आपका जो डिनोशन किया जाता है, मैट्रिक्स में आपका यम है, आपकी रो है, यन कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम।
अब इस पे हम चर्चा करेंगे, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया मैट्रिक्स का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगली पॉइंट हम देखते हैं। पहला जो हमारा मैट्रिक्स है, पहला हमारा जो मैट्रिक्स है वह नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब नल मैट्रिक्स होता क्या है? नल मैट्रिक्स में आपकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूएं होती हैं वह जीरो होती हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए ध्यान से, नल मैट्रिक्स A इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म m इंटू n 0 0 0। कहने का मतलब यह है कि नल मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वह सारे क्या होंगे? जीरो होंगे, जीरो होंगे, जीरो होंगे, सारे जीरो होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है, जो यह हमारी पहली रो है, यह हमारी पहली रो R1 है, यह दूसरी रो हमारी R2 है, यह हमारे पहला C1 है और यह C2 है। और हम बात कर लें कि C1 इक्वल टू भी हमारा क्या है? 0, 0 है, ठीक है। और रो हमारी कह लीजिए, रो भी हमारी क्या? R1 इक्वल टू क्या है? 0 है, 0 है। कहने का मतलब यह है, नल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट, कहने का मतलब यह है कि I इक्वल टू भी 0 और J इक्वल टू भी क्या हो? 0 हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कहेंगे क्या? नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब उसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नल मैट्रिक्स होता है कि, अगर आप पूछे कि if A is a null matrix, डिनोट, क्या है कि डिनोट करिए, तो अब कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे क्या? Aij इक्वल टू रेक्टेंगुलर फॉर्म 0 0 0 m इंटू n। यदि यह कहता है कि m इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, तब लिख सकते हैं कि Aij इक्वल टू 0 0 0 m 2 इंटू 2। लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी क्या? A इक्वल टू 0। मतलब नल मैट्रिक्स में कितनी भी वैल्यू लिखे उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। चलिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है? दूसरी पॉइंट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स होता क्या है? रो मैट्रिक्स में रो की जो वैल्यू होती है वह कॉलम से अधिक होती है। मतलब ए सेट ऑफ mn, ए सेट ऑफ mn इन द रो ऑफ वैल्यू, मैक्सिमम रो ऑफ वैल्यू देन कॉलम। कहने का मतलब यह है, जो रो मैट्रिक्स होता है उस रो मैट्रिक्स में रो का जो नंबर होता है वह कॉलम से अधिक होता है। कहने का मतलब यह है, कह सकते हैं क्या? m is greater than n where n इक्वल टू, ठीक है। चलिए, मतलब इसमें जो रो होती है, रो मैट्रिक्स होता है, इसमें जो कॉलम होती है, कॉलम वैल्यूएं होती हैं, रो मैट्रिक्स लिख लेंगे। इफ R, ठीक है, इक्वल टू A B C D। मतलब कहने का मतलब यह है कि n इज ग्रेटर देन क्या? कहने का मतलब यह है कि रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें आपके रो की वैल्यू जो है वह कॉलम से क्या है? कम है, n इज ग्रेटर देन m। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आप कह लें तो यहाँ पर जो हमारी R रो है, ठीक है, वन रो, लेकिन जो कॉलम है, हमारे कॉलम की जो संख्या है CLU, जो कॉलम आपके हैं वह कॉलम जो हमारे एक C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। मतलब
कॉलमों की संख्या जो है वह रो से क्या है, मैक्सिमम है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि n इज ग्रेटर देन क्या, m। अगर आप बात कर लें रो मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि रो मैट्रिक्स द रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज अ मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ क्या, कॉलम। यह हो गया आपकी क्या, रो मैट्रिक्स हो गई। अब रो मैट्रिक्स में आपकी एक ही रो होती है, और मतलब एक ही रो होती है, एक रो के साथ साथ अनेक आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जैसे 1 रो हो गया आपका। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स पर। इसमें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में होता है क्या है, सी पॉइंट हम कर लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कॉलम की जो वैल्यू होती है वो रो की वैल्यू से मिनिमाइज होती है, रो की वैल्यू से मिनिमाइज होती है, रो की वैल्यू से कम होती है। ओनली वन रो, ओनली वन कॉलम्स इन द मैट्रिक्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रो। कहने का मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें n की वैल्यू लेस होती है m की वैल्यू से। वेयर, अब जानते हैं कि वेयर n इज कॉलम, m इज अ रो। ठीक है, अब जानते हैं कि n हमारा क्या है, कॉलम है, m और हमारा क्या है, रो है। तो कह रहा है कि जो m इज ग्रेटर देन क्या, n। अगर m की वैल्यू है n से अधिक है तो कॉलम रो हो गया, अगर n इज ग्रेटर देन m है तो रो मैट्रिक्स हो गया। मतलब कॉलम मैट्रिक्स में m की वैल्यू अधिक होती है। फिर देखिए ध्यान से, चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देख करके। चलिए आइए देखिएगा, कॉलम मैट्रिक्स में हम लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए बी सी डी। अगर हम इसको कहें तो यह हमारा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें अगर हम बात कर लें क्या, m की वैल्यू की, तो m इक्वल टू कितना आपका है, m इक्वल टू 4 है, और n इक्वल टू 1 है। m इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या, 1। अब देख रहे जो हमारी जो n हमारा क्या है, कॉलम है, कॉलम एक ही है, मतलब C1 है, बस C की वैल्यू 1 है, यह वैल्यू 1 है। अगर लेकिन यदि हम R1 या कर ले रहे हैं, R2 कर ले रहे हैं, R3 कर ले रहे हैं, R4 कर ले, हम देख क्या रहे हैं कि m की जो वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या, n है। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की वैल्यू क्या हो, कॉलमों की संख्या से या कॉलम की नंबर से क्या हो, ग्रेटर हो, तो वह जो कॉलम या जो भी मैट्रिक्स होगा वह मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा होगा कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अगला मैट्रिक्स हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जानने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रैंक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ रैंक की। मैट्रिक्स ऑफ रैंक, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ रैंक कहने का मतलब यह है कि अगर मैट्रिक्स ऑफ रैंक का करने का मतलब यह है कि किसी मैट्रिक्स में m और n के नंबर का मल्टीपल ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, मैट्रिक्स ऑफ रैंक कह सकते हैं। जैसे बात कर लिया जाए, कोई मैट्रिक्स हो, मान लीजिए कि इफ a इक्वल टू 2 3 1 2। आप देख रहे हैं इसमें कितनी रो है, रो आपकी कौन सा, रो 1 है, रो 2 है, C1 है, C2 है, मतलब 2 इंटू क्या 2। अगर हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी हो तो रैंक निकालने का मतलब क्या होता है, हम कॉलम और रो के संख्याओं या रो के नंबरों का मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ रो कर लेते हैं। मैट्रिक्स रैंक
मैट्रिक्स ऑफ रैंक, मैट्रिक्स ऑफ रैंक जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4। कहने का मतलब m इंटू n इक्वल टू कितना 4 मैट्रिक्स वैल्यू। ठीक है, मैट्रिक्स वैल्यू हो गई। मैट्रिक्स वैल्यू के साथ साथ जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स वैल्यू है ये 4 हो गई। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आपकी कॉलम हो, कॉलम के साथ साथ आपकी रो हो, रो की संख्या हो या रो के नंबरों का मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वह रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। चलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स जानने से पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप जान लिए। रैंक मैट्रिक्स आप जानने से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इससे रिलेटेड होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो वैल्यू होती है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हम थोड़ा जान लेते हैं, यह पॉइंट डाल लेते हैं हम। स्क्वायर मैट्रिक्स जो वैल्यू है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की जो नंबर होती हैं यदि इक्वल हो, ठीक है, यदि इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है यदि हमारा नंबर ऑफ m जो है रो है और नंबर ऑफ हमारा क्या है n है, यदि यह दोनों वैल्यू हमारी अगर सेम हो जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वह क्या है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे ए मैट्रिक्स ले लीजिए, ए मैट्रिक्स के साथ साथ जो भी वैल्यू हमारी है यह मान लीजिए, जैसे जो और ध्यान देंगे अगर मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो मैट्रिक्स हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैट्रिक्स ऑफ डिनोशन की। जो भी हो, अगर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू है उसमें कॉलम और रो की जो संख्या सेम होगी तो हमें क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी m इक्वल टू क्या n। जैसे कह लीजिए 2 3 4 1। अब देख क्या रहे हैं इसमें जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो है R1 है, नंबर ऑफ रो क्या है 2 है। अब यह जो पॉइंट हमारी है क्या है C1 है, यह पॉइंट हमारी क्या है C2 है। हम देख क्या रहे हैं इसकी जो रैंक होगी क्या होगी 2 इंटू 2 होगी। लेकिन हम बात कर लेते हैं कॉलम रो की बात, रो हमारी कितनी है 2 है और हमारी कॉलम संख्या कितनी है 2 है। हम देख क्या रहे हैं आपको बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम और रो की संख्या या रो का नंबर क्या हो इक्वल हो, तो उसे हम कहेंगे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात हम देख क्या रहे हैं m इक्वल टू क्या, m इक्वल टू n इक्वल टू कितना 2। अतः यह जो मैट्रिक्स हमारा वह क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए बिताते हैं। चलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है, देखिए हमने क्या क्या बता दिया, ठीक है ना। मैं बेसिक मैट्रिक्स को दिखाते कैसे हैं, मैट्रिक्स का डिनोशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ पॉइंटें हैं अभी, मान लीजिए हमने नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए बता दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स रिलेटेड होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैट्रिक्स से। वर्टिकल मैट्रिक्स को पहले हम जान लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैट्रिक्सेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्सेस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो आपकी सीधी समझ लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या, जिसमें m और n की वैल्यू सेम होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम मैट्रिक्स उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉलम और रो की संख्या आपकी रो की नंबर इक्वल होती है, रो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है देख लीजिए, सीधी बात। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स बी हो, और यहाँ भी ध्यान देंगे मैट्रिक्स जो डिवीजन किया जाता है, ठीक है, 12th में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा नहीं बताया। जो भी आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स में जो आपका डिनोशन होगा, जो भी मैट्रिक्स लिखेंगे उसे हम अल्फाबेट के क्या कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कहने का मतलब यह है जो कैपिटल लेटर वो मैट्रिक्स को डिनोट करता है, और जो फॉर्म होता है आपका रेक्टेंगुलर होता है, लिख लेंगे हम।
मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपकी कॉलम की जो नंबर होती हैं वह रो की नंबर की संख्या से मैक्सिमम होती है। कह सकते हैं ए सेट ऑफ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ कॉलम देन क्या रो। कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक होती है। जैसे कह सकते हैं आप क्या, A1 कह लीजिए, A2 कह लीजिए, A3 कह लीजिए, B1 कह लीजिए, B2 कह लीजिए, B3 कह लीजिए। आप देख क्या रहे हैं, इस मैट्रिक्स में आपके 3 कॉलम हैं, मतलब C1 है, C2 है, C3 है और रो हमारी R1 है, R2 है। मतलब आप देख क्या रहे हैं, कॉलमों की जो संख्या है, कॉलम नंबर जो है वह वैल्यू मैक्सिमम है किसकी अपेक्षा, देन आप क्या रो। मतलब आप कह सकते हैं C इज ग्रेटर देन क्या R। अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें C की वैल्यू R से अधिक होती है, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, मतलब m इक्वल टू क्या 2, n इक्वल टू 3। इसकी रैंक आप निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। चलिए बात कर लेते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की, बात कर लेते हैं। वर्टिकल जो मैट्रिक्स होता है वह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का सेम उल्टा होता है। बात कर लेते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स की। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में होता क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता था क्या था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो कॉलम की जो संख्या है, कॉलम की जो वैल्यू है वह रो की वैल्यू से मैक्सिमम होती थी। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की वैल्यू कॉलम की वैल्यू से क्या होगी, मैक्सिमम होंगी। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर फॉर्म बना लेते हैं आप। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और 8। आप देख क्या रहे हैं, इस मैट्रिक्स में जो C की वैल्यू आपकी है, जो C है मैट्रिक्स एक है, और इसमें देख क्या रहे हैं आप, जो हमारे जो R की जो वैल्यू है या R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलम है C1 है, C2। मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की वैल्यू अधिक होगी C की वैल्यू की अपेक्षा। अर्थात लिख सकते हैं क्या, R इज ग्रेटर देन क्या C। जिस मैट्रिक्स में R की वैल्यू C की वैल्यू से मैक्सिमम होगी वह मैट्रिक्स आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, देखिए हमने जितने भी मैट्रिक्स बताए हैं उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद अगला लेक्चर में बताएंगे, लेकिन थोड़ा जानने से पहले हम थोड़ा इसको रिवाइज कर देते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स थोड़ा सा देख लेंगे आप। ए सेट ऑफ एम एन हैविंग ए रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर देन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड क्या मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है, मैट्रिक्स जो होता है वह रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंबाइंड वैल्यू होती है, जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है वह यमयन फॉर्म में होती है। वेयर इज यमयन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ क्या कॉलम। फिर हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स, और इसमें आपको एक दिखाई दिया होगा, हम जो लिखे थे आपकी वैल्यू में AI से, I जो हमारी नंबर है और I इक्वल टू आपका होता है 1 2 3 डॉट डॉट, J इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, टाइप नल मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो होने के साथ उसमें कोई मैट्रिक्स नहीं है, और नल मैट्रिक्स में जो वैल्यू आपकी होती है जीरो होती है। रो मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की वैल्यू 1 हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अदर वैल्यू जो कॉलम की वैल्यू अधिक होती है। कॉलम मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स हैविंग ऑफ वन कॉलम्स देन कॉल्ड क्या कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम की जो वैल्यू होती है वो रो की वैल्यू से मैक्सिमम होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में जो आपकी रो की वैल्यू होती है वह कॉलम की वैल्यू से अधिक होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आपका है, इस पे आपको आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की जो नंबर होती हैं सेम होती हैं, उस
मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, धन्यवाद। अगला सेशन होगा, अगले लेक्चर में देखना चाहिए।